हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। तो आज चलिए बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा और भाई दूज पूजा आ गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस शुभ मुहूर्त में या किस दिन हमें ये करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के कारण ये पूजा 26 तारीख बुधवार को होगी, मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं। और गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह है सुबह 6:29 से 8:43 तक, और ये पूजन की अवधि है 2 घंटा 14 मिनट। तो इस टाइम पे हमें गोवर्धन पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो प्रतिपदा पहले दिन 25 तारीख को दोपहर से लग गई थी, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण से नहीं मनाया गया। तो 26 तारीख को प्रतिपदा दोपहर तक ही है, 2 बजे तक। तो इसलिए हम गोवर्धन पूजा प्रातःकाल पर ही करेंगे, या प्रातःकाल पर वैसे भी की भी जाती है। तो गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं? गोवर्धन पूजा के लिए आप सबसे पहले अपने घर के आंगन में गोबर से चित्र बनाएं। इसमें गोबर से ही चित्र बनाते हैं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बतासे और जल, दूध, इन सब चीज़ों से उनको भोग लगाएं और फूल चढ़ाएं। दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें। और कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से जो गोवर्धन की पूजा करता है, उसे श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहती है, मिलती है। और इसकी मान्यता ना इस कथा के अनुसार है। मानता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, और कुछ लोग गाय के गोबर से गोवर्धन का पर्वत बनाकर उसे पूजते हैं। तो कुछ गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को जमीन पर बनाते हैं। तो जैसा कि भी आपके घर में किया जाता हो, आप वैसा करिए। और इसका मुहूर्त सुबह में है। तो चलिए बात करते हैं भाई दूज की। तो वैसे तो भाई दूज दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाई को तिलक करती हैं और उसके भाग्योदय व लंबी उम्र की कामना करती हैं। हालांकि इस बार भाई दूज की तारीख को लेकर लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है। कुछ लोग 26 को यह त्यौहार मनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ 27 को। तो आइए हम जानते हैं कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त कैसे और किस दिन बनेगा। तो भाई दूज की तिथि इस प्रकार है कि इस साल जैसे 26 और 27 दोनों दिन ही भाई द्वितीय तिथि रहेगी, पर चूंकि 26 तारीख को शाम को द्वितीय तिथि आएगी, बुधवार को शाम, मतलब वही 2:43 से सुना है आना है। तो 2:43 मतलब 3 बजे से शुरू है। तो जो 26 तारीख को करना चाहते हैं या उनको कुछ इमरजेंसी है, तो 26 को भी शाम को टीका कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो उदया तिथि है वो 27 तारीख गुरुवार को ही है। तो गुरुवार को भी भाई दूज मना रहे हैं बहुत सारे लोग, और गुरुवार को ही भाई दूज है। और जो मनाना चाहे वो 26 तारीख को भी मना सकता है। तो 27 तारीख को गुरुवार को दोपहर तक 2:12 तक या 2 बजे तक ही द्वितीय तिथि है। तो आप इसके पहले शुभ मुहूर्त में टीका कर लें। तो 27 तारीख गुरुवार को एक मुहूर्त सुबह प्रातःकाल 6:12 से 7:36 तक है। और इसके उपरांत दूसरा मुहूर्त है 10:26 से 11 बजे तक। और तीसरा मुहूर्त है 11:50 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे के पहले ही आप हमें टीका कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद द्वितीय तिथि खत्म हो रही है। तो 2 बजे के पहले ही आप भाई दूज मना लें। और इसका एक मुहूर्त, लंबा मुहूर्त भी है। आप 10:26 से 2 बजे तक लगातार कर सकते हैं, पर ये शुभ मुहूर्त हैं 6:12 से 7:36 तक, 10:26 से 11 बजे तक और 11:50 से लेकर 2 बजे तक। इन मुहूर्त पर ही आप टीका कर लें। तो तिलक कैसे करते हैं भाई दूज के दिन? सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और उसे तिलक करवाता है। भाई दूज की थाली में कलावा, रोली, अक्षत, नारियल, मिठाई और एक दीपक रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भाई दूज पर भाई को तिलक करने से उसका भाग्योदय होता है और अकाल यम या अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। इसके बदले भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया
तिथि को यमुना ने अपने भाई यमराज की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था और उन्हें अन्नकूट का भोजन कराया था। इससे यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई बहन एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसी कारण से इस दिन को यमुना नदी में भाई बहन स्नान करते हैं या इसे बड़ा शुभ माना जाता है। पर इसीलिए इस दिन को भाई दूज मनाया जाता है। बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन उसको टीका करके उसके दीर्घायु और भाग्योदय का कामनाएं देती है या उसके लिए तिलक करती है भाग्योदय के लिए। और इस दिन